अजहर जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा डिप्लोमेटिकली अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब हमें क्या कुछ करना होगा? देखिए जी, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस वार के दौरान इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत ज़बरदस्त रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के वज़रा ख़ारजा या उनके नुमाइंदों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की भी। इसके अलावा जो हमारे अहम दारुल हुकूमत हैं, जो यूएसए में है, बरतानिया में है, पेरिस है, ब्रसल्स में है, ईयू का जो है हेड ऑफिस है, वहां पे भी इन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की अपनी कंटिन्यूटी रखी डिप्लोमेसी की। हम्म। अब जो हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए जी। हेड, तो जी। वो एक बड़ा जबरदस्त फैसला, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी वेस्टर्न वर्ल्ड में वेल नोन है। उनके पास एक लेगेसी है। उनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम थे, वजीर खारजा रहे। उनकी हम्म। वालदा जो है वजीर आजम रही, वो, और उनको पूरी दुनिया जानती है। इसके हम्म। अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यहाँ पे उनका काफी अरसा गुजरा है। और उसके अलावा जो वो बने थे वजीर खारजा, उस वक्त भी उनकी बड़ी अच्छी यहाँ पर मुलाकातें रही। तो इस वक्त में हिना रब्बानी खर साहबा, शहरी रहमान है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, तो ये एक ऐसी वक्त तश्कील दिया गया जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के मौकफ को इस कन्फ्लिक्ट में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा वर्ल्ड को। इसके अच्छा। अलावा जो लंदन और अमेरिका में हमारे सफारतखान है, वो ऑलरेडी इस पे काम पे लगे हुए हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें भारत का जो अग्रेशन है, और खास तौर पर बीएलए की ठीक तरफ की है। जो सपोर्ट तो केपी में उन्होंने किया, उस पर भी हमें पूरी दुनिया को बताना। और मेरा ठीक ख्याल है है। एक डोजियर हो रहा है जो इनको दिया अच्छा, जाएगा। आपको लगता है हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है या हो सकता है आने वाले चंद महीनों में? अजहर जावेद अजहर साहब। जावेद साहब। जी देखिए, बात यह है कि आप फैसल वाडा साहब की बात करती है। फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं। उनको जब कोई अहमियत नहीं मिल रही होती, वो ऐसी वो शुरली छोड़ते हैं। आप उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसने 5 इंडियन एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए सिक्योर कर लिया। क्या आप समझते हैं कि अगर वो एटमी धमाके ना हुए होते तो आज पाकिस्तान अपना दिफा इस तरह कर सकता? आप उसके बाद शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसने जो नई एयरफोर्स है उसकी बुनियाद रखी, जिसने चाइना के साथ इश्तराक करके नए जो ये JF-17 और ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ उस पार्टी के सरबराह हैं, और हमेशा जो ये पहले भी बात हुई है कि उनके साथ मशवरे के साथ ये सारी चीजें हुई हैं। इस वक्त जंग की सूरत हाल में दो दो लीडर नहीं होते। अगर नवाज शरीफ साहब सामने आ जाते तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत अंडरमाइन होती। तो ये बड़ा एक अहम और अच्छा फैसला था कि नवाज शरीफ साहब बैकग्राउंड में रहे और उन्होंने जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होने दिए। अब एक बात और देखिए, राइट। शहबाज जो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में आप बात करते हैं जी, कि उनको अंग्रेजी अच्छी आती है तो इस वजह से उनको भेजा जा रहा है। अंग्रेजी क्या भी एक अमल दखल है, एक ठीक लेगेसी है। का होता है, एक इंटरनेशनली आपको जान पहचान की होती है सही इनकी, है। जो 40 चले, 50 साल वहां पे भी खानदान के। वहां पे भी पता चल गया ना कि वो इंटरनेशनल लेगेसी को कंटिन्यू करें। नून लीग के पास तो वो फिर लेगेसी अकाउंटेबल, ये क्वेश्चन मार्क ही है।